करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल करें, कैंसिल तो कैंसिल। ये पानी है कि पेपर है, लीक तुरंत हो जा रहा है। ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को फांसी पर लटका दीजिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हो। जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए, अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है यहाँ पर। ज़रा सोचिए कि आप अपना कीमती 1-2 साल किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करते हो और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हो उसके बारे में कि इस बार आप एक अच्छी रैंक लेके आओगे और किसी एक अच्छी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप उस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, एग्ज़ाम की डेट आती है, एडमिट कार्ड आता है और आपका सेंटर एलोकेट किया जाता है। पर सेंटर आपके घर से 250 किलोमीटर दूर होता है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में आप रात को 2:30 बजे तैयार होते हो और 3:30 बजे वाली ट्रेन से आप सेंटर के लिए निकल जाते हो। उस ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलती। फिर आप जैसे तैसे मैनेज करके सेंटर पहुंचते हो और एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हो। फिर आप जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर लोगे। फिर आप जैसे ही अपने सेंटर से स्टेशन की ओर जाते हो तो एक उड़ती हुई खबर आपके कानों तक पहुंचती है कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया। और अब इस सिचुएशन में आपका माइंड इतना ज़्यादा थका हुआ होता है कि वो इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है कि जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने इतनी शिद्दत से की थी, अपना 2-3 साल इन्वेस्ट करके, वो रद्द हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ पेपर लीक। ये हाल उन काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का हुआ था जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को दी थी। पटना के बापू परीक्षा परिसर में पेपर लीक्स के कुछ इश्यूज़ सामने आए थे जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सिर्फ बिहार और BPSC की प्रॉब्लम नहीं है, ये पेपर लीक की प्रॉब्लम आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। 2 IPL हैं सर इस देश में। एक IPL है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा IPL है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं और शायद ही ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो इस पेपर लीक के चंगुल में नहीं फंसा है। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा UGC नेट पेपर लीक, तीसरा राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक। पिछले 7 सालों में 70 से भी ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं इंडिया में और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। इस पेपर लीक ने न जाने कितने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद की है। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख अकेला को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूं, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो हमारे पर FIR हो गया। पर ये पेपर लीक जितना आसान सुनने में लगता है उतना है नहीं। पेपर लीक को कराने के पीछे एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलती है। तब पता चला कितना ये भयंकर सिस्टम है, एंड दिस वाज कंसीडर्ड टू बी, एंड दिस इज कोटेड इन माय बुक, 100 करोड़ की इंडस्ट्री बिहार में। मुझे बस कुछ मिनट्स दीजिए और आपको ये पूरा का पूरा पेपर लीक का इंडस्ट्री खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आर यू कमिंग विथ मी? हम केरल से आए हैं, 40 घंटा खड़े खड़े सफर करके, यहाँ पे 1 साल से तैयारी करके केरला से हम आए हुए हैं। हम केरला में रहते हैं, यहाँ एग्जाम देने, और यहाँ पे 12:30 बजे तक जो है ना पेपर नहीं बांटा जा रहा है और आवाज उठाने पर कहा जा रहा है कि आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, तुरंत आपको जेल भेजा जाएगा। यही बिहार का सिस्टम है सर, यही धमकी दे रहा है। खुला हुआ था क्वेश्चन का सील, क्वेश्चन से बता रहा था तो सील खुला हुआ पाया गया, उसमें आधा घंटा लेट। नीचे जो है ना, नीचे वाला बंडल है वो नीचे सबसे नीचे रखा गया है जिसका सील खुला हुआ है, और ऊपर से सारा का सारा पैकेट सील दुरुस्त था, उसको पकड़ के हम लोगों ने छील करके फिर DM सब कह रहे हैं कि तुम सब असामाजिक तत्व हो, ठीक है, जिसको एग्जाम देना है सीरियसली ग्रुप बना के एग्जाम दिया जा रहा है। 90% बच्चा जो है एग्जाम नहीं दे रहा है, 10% लोग होंगे जो आपस में पूछ के एग्जाम दे रहे हैं। बताइए इस तरह से एग्जाम दिया जाएगा? बिहार में यही है सुशासन सरकार। ये दूसरे बच्चा का जो पेपर बाथरूम में गिरा हुआ था, मेरा पेपर नहीं है। अब बताइए कि धांधली नहीं तो क्या है? 1997 में भारत के इतिहास का सबसे पहला पेपर लखनऊ से लीक हुआ, जो कि था IIT JEE एग्जाम का। और फिर 2003 में पटना में कैट एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। तब जाके पता चला कि रंजीत डॉन नाम के एक आदमी ने एक पूरी की पूरी पेपर लीक की इंडस्ट्री बना रखी है। सबसे पहले क्या करते थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ
एक साथ फॉर्म भरवाते थे और एनवेलप में एक साथ भेजते थे उसको, ताकि उनको आगे पीछे सबको सीट मिल जाए एक रूम में। फिर धीरे धीरे एग्जामिनेशन एजेंसी समझ गई कि ये लोग ऐसे करते हैं, तो उन्होंने फिर कुछ रिफॉर्म्स लाए और फिर ये पैटर्न चेंज किया, साथ में सीट अलॉट करने का, अलग अलग सीट अलॉट्स करने लग गए वो लोग। तो ये लोग फिर दिल्ली चले जाते थे यूपीएससी के ऑफिस में, वहां फिजिकली एक साथ सब एक के बाद एक जमा कर देते थे ताकि एक रूम में सीट मिल जाए। जिस प्रेस में पेपर्स छप रहे हैं वहाँ से लेके जहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ से लेके जिस स्कूल में एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ तक इनकी सेटिंग रहती थी, और कहीं ना कहीं से ये लोग पेपर लीक कर ही लेते थे। पिछली रात को ये सारे कैंडिडेट्स को एक रूम में बिठाएंगे और रात भर उनको आंसर रटवाएंगे, सुबह की गाड़ी से फिर उनको एग्जाम सेंटर पे छोड़ेंगे। और इतना कर देने के बाद तो कोई गधा भी उस एग्ज़ाम को दे देगा, क्योंकि उसके बाद तो उसको बस आंसर्स पे टिक मारना है और कुछ थोड़ी करना है, और इन सब का पैसा पहले ही ले लिया जाता था। इसमें फिर इन्होंने और एक इनोवेशन क्या किया, एक इंजन बोगी सिस्टम बनाया। इंजन बॉगी सिस्टम में होता ये था कि ये लोग किसी एक टॉपर को पकड़ के लाते थे और उस टॉपर के पीछे उन लोगों को लगा देते थे जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं, और फिर इनको साथ में फॉर्म भरवाते थे और सेम जगह सीट एलोकेट होता था, और फिर वो टॉपर क्वेश्चन सॉल्व करता था और ये लोग छाप लेते थे। इतने सारे नए नए तरीकों को अपना के इन्होंने इतने ज़्यादा पेपर लीक्स कराए हैं कि आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आज एक भी एग्ज़ाम इससे अछूता नहीं है। झारखंड की तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि वहाँ तो हर एग्ज़ाम के ही पेपर लीक हो जा रहे हैं। झारखंड एसएससी सीजीएल का एक पेपर पिछले 10 साल से पेंडिंग है। जेएसएससी का देखिए ये 2016 का वैकेंसी है, 17 बार इससे पहले भी ये परीक्षा एक्सटेंशन हो गया है, रद्द हो चुका है। अभी जनवरी में आप देखे होंगे उस समय भी परीक्षा हुआ था और 8 घंटा के अंदर मतलब रद्द हो गया था, रद्द कर दिया गया, मतलब पेपर लीक हो गया। 2015 में उसका पहला फॉर्म आया था, उसके बाद पेपर लीक हो गया, फिर तारीख पे तारीख, री एग्ज़ाम पे री एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, बट हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस आज तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो पिछला 10 साल से 2015 से 4 बार फॉर्म भरता है, 8 बार एग्जाम का डेट देता है, और जो अपने तैयारी कर रहा था, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम भी नहीं दे पाए और वो बाहर हो गए, अब उनके बच्चे एग्जाम देने की स्थिति में आ गए। जो पहली बार झारखंड एसएससी का फॉर्म भरे थे, आज वो किसी हालत में ही नहीं है, वो बर्बाद हो चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है उनके पास। मतलब उनकी हालत ऐसी है कि वो ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चला रहे हैं, कुछ लोग जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं। मतलब लिटरली उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया इस एक एग्ज़ाम के पीछे। रिश्तेदार, परिवार, नौकरी सारे छूट गए थे, हम अब कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। ये जो झारखंड एसएससी का पेपर है, ये 2024 में ही 2 बार लीक हो चुका है, एक बार जनवरी में और एक बार दिसंबर में। और इसी बीच बिहार दूर से बैठे बैठे बस देख रहा था कि झारखंड ने तो 2 पेपर लीक्स करा दिए एक साल में, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, तो आओ फिर 70th बीपीएससी लीक कराते हैं। बीपीएससी के इशू को हम लोग 3 स्टेजेस में समझ सकते हैं। पहला स्टेज जो कि एग्जाम के पहले का था, दूसरा स्टेज जो कि एग्जाम के दिन का था, और तीसरा स्टेज जो कि एग्जाम होने के बाद का है। इन तीनों स्टेजेस में हम लोग 2 इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम होने के पहले जो 2 चीजें थी, उसमें पहली ये है कि एग्जाम होने में डिलेज बहुत हो रहे थे। बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में फिक्स कर रखा था कि 30 सितंबर को हर साल एग्जाम लिया जाएगा, पर वो डिले होकर 17 नवंबर हुआ, उसके बाद फिर फाइनली 13 दिसंबर को एग्जाम लिया गया। सेकेंड इशू है नॉर्मलाइजेशन का, जिसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था एग्जाम होने के 1 वीक पहले। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपनी बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। जनरली होता क्या है कि एक शिफ्ट में पेपर्स होते हैं, मतलब उसमें आपको 4 सेट के पेपर्स दिए जाते हैं, ABCD। सब में क्वेश्चन सेम होता है बट नंबर डिफरेंट रहता है। पर नॉर्मलाइजेशन में ये लोग क्या करने वाले थे कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराने वाले थे। मतलब हर शिफ्ट में 4 सेट के पेपर तो होंगे ही होंगे, और जितनी भी शिफ्ट्स हो रही हैं उतने अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। तो इसी को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में डिफ़िकल्टी लेवल एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। कोई चीज़ हो सकता है मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो पर आपके लिए आसान हो, और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो पर मेरे लिए आसान हो। इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ वर्क नहीं कर सकता था। और एग्ज़ाम वाले दिन भी 2 इश्यूज सामने आए। पहला तो ये है कि इन्होंने इतने दूर दूर सेंटर्स दिए कि लोगों के तो आने जाने में ही हालत ख़राब हो गए। लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटा ट्रैवल करके जा रहे हैं और सीट भी नहीं मिल रहा है। इतनी गंदी स्थिति में वो लोग जाके एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या खाक लिख पाएंगे? इतनी दूर दूर सेंटर दे देते हैं कि उसकी कोई खबर ही नहीं आती, पता नहीं कहाँ कहाँ सेंटर भेज देते हैं। यूपी वालों का खास तौर से इतनी दूर दूर सेंटर उठा के फेंकते हैं कि लगता है कि भाई साहब मेहनत चेक करना है ना, अगर आपको तो पेपर में चेक कर लीजिए, फिजिकल चेक करने की क्या जरूरत है। इसी जगह दे दिए, साला बसें नहीं जा पा रही, पैदल चल चल के जाना पड़ रहा है? टिकट मिल नहीं रहा है, और टिकट गलती से मिल जा रहा है तो ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही है, और ट्रेन में गलती से बैठने की जगह मिल जा रही है तो ट्रेन में निकलने की जगह नहीं मिल रही है। और उसके बाद भी जब एग्ज़ाम लिखना चाहते थे तो बापू परीक्षा परिसर से पेपर ही लीक हो गया।
इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरीके के दावे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पेपर बहुत लेट से मिला, सेकंड फ्लोर पे हॉल नंबर 3 पे हॉल में 12:45 तक पेपर नहीं मिला। उसके कुछ का कहना है कि पेपर की सील फटी हुई थी, हमारे क्लास में पेपर का सील कटा हुआ है, पेपर का सील कटा हुआ। और कुछ लोग तो OMR सीट्स लेके एग्जाम सेंटर के ही बाहर आ गए। ये सर OMR सीट है सर, और ये रहा क्वेश्चन पेपर। और एक इंसान तो वैसा भी था जो कि एक सील कटे हुए पेपर की पैकेट को ही बाहर ले आया। प्रकार से मिला है ये आपको सील मिला? ये नहीं, सील नहीं मिला, ये सील टूटा हुआ मिला। ये सील होता है जनरली। ये आपके पास ये कैसे आ? ये हम वहाँ उस रूम में परीक्षा दे रहे थे, हम परीक्षार्थी हैं। 12:15 तक हम लोग को क्वेश्चन तक कुछ भी नहीं मिला था। तो ये आप उठा के लिया वहाँ से हम बाहर निकले, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों का ये भी कहना है कि एग्जाम्स में ग्रुप डिस्कशंस चल रही थी, लोग ग्रुप बना के एग्जाम्स दे रहे थे। जो हाँ हुआ है ना सर, 4-4, 5-5 लोग मिल के लिखा है ग्रुप में, हम देखे हैं। और अब जैसे तैसे करके एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, पर उसके बाद भी 2 इश्यूज सामने आते हैं। पहला तो ये कि एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया और ये बात आग की तरह हर जगह फैल गई, और फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगे, री एग्ज़ाम का डिमांड करने लगे। और इसी बीच काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे पटना के DM ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया, और BPSC के चेयरमैन ने बहुत सारे झूठे दावे किए कि उनके क्वेश्चन पेपर का पैकेट बहुत अच्छे मटेरियल से बना है, उसको फाड़ा नहीं जा सकता है। पर वहीं खड़े एक इंसान ने उसको फाड़ दिया। में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते। कैसे क्वेश्चन पेपर लीक? अरे ये तो फट गया। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे BPSC के सारे मिथ्स यहाँ पे बर्स्ट हो चुके हैं, और फिर चेयरमैन ने मिस्टेक एक्सेप्ट की और 4 जनवरी को बापू परीक्षा परिसर वाले 12,000 स्टूडेंट्स का री एग्ज़ाम कराया गया। वेट, बट दिस इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे तो नीट स्कैम 2024 का सबसे बड़ा पेपर लीक का स्कैम है, पर मैं नीट स्कैम को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। उसको मैं अगले वीडियो में एक नीट के ऊपर एक प्रॉपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं कोटा फैक्ट्री के साइड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव्स जो कुछ भी हैं, और ये पेपर लीक जो हुआ है उसके बारे में भी, और भी बाकी सारी चीज़ें जो कुछ भी मुझे लगेगा रेलेवेंट डिस्कस करने लायक, तो वो मैं उसमें करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो आप ये कह रहे हो क्वेश्चन पेपर प्रिंट ही नहीं होता है जब क्लासरूम के अंदर, मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब बच्चे बैठ जाते हैं उसी वक्त वो प्रिंट होता है। ये किसी को नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में इस कदर घुस चुकी है कि किसी न किसी वे में हम लोग उसका यूज़ करते ही करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग पेपर लीक के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी एग्जामिनेशन एजेंसीज टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर भी रही हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक्स का यूज़ होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो वहाँ भी बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, और भी ढेर सारी छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता रहता है। पर इसको थोड़े बड़े स्केल पे करने के लिए हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉकचेन में बेसिकली होता क्या है कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर जो है वो मशीन बनाती है, इंसान का हाथ नहीं रहता है उसमें। ब्लॉकचेन में हम कहते हैं कि ट्रस्टलेस एप्लीकेशन बनती है। ट्रस्टलेस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, कि जो ट्रस्ट होगा जो मशीन पे होगा, आप मशीन ही डिसीजन लेगी। एग्जाम टाइम तक भी किसी को नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो लीक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, सिस्टम ही सारा कुछ कर रहा है, और सिस्टम ही एलोकेट कर रहा है सारे सेट्स, रैंडमाइजेशन सारा कुछ है, वो रियल टाइम पे बच्चे के हाथ पे जा रही है। मशीन सी क्वेश्चन बनाती है, मशीन सी क्वेश्चन पेपर्स को प्रोड्यूस करती है, और फिर उसको चेक करके उसका रिजल्ट भी पब्लिश कर देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटल लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि मान लो आप वैसे इंसान हो जिसने पेपर लीक कराने के लिए किसी को पैसे दिए, और पेपर लीक हो भी गया, आपको मिल भी गया, आपने एग्ज़ाम दे भी दिया, और क्वेश्चन भी सारे सेम आए थे, आपको लग रहा है कि आप टॉप कर जाओगे, पर पेपर लीक हो गया, ये तो सबको पता चल ही गया, क्वेश्चन पेपर रद्द हो गया है, अब तो नया पेपर बनेगा ना, इसमें आपका फ़ायदा कहाँ हुआ? तो अल्टीमेटली किसी का फ़ायदा नहीं होता है। ये दलाल लोग कुछ चंद पैसों के लिए पेपर लीक्स कराते हैं, और पूरे के पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका भविष्य बर्बाद करते हैं। इसीलिए इससे दूर रहना ही फ़ायदेमंद है। और आपके नज़र में कोई वैसा इंसान आए जो पेपर लीक्स में इन्वॉल्व है, आप उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द पुलिस को करें ताकि उस पर एक्शन लिया जाए। एंड थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने के लिए। इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, और अपने कमेंट्स जाके नीचे लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।